जितने लोगों की आपने तस्वीर देखी, ये सभी लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं या अभी भी हैं। मैं पॉलिटिकल प्रिजनर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सोच समझ कर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये। ऑल्दो मुझे लगता है इनके लिए ज़्यादा सुटेबल वर्ड होता प्रिजनर्स ऑफ वॉर, क्योंकि ये इन्होंने वॉर करी है। ल- लोगों के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ नहीं। इन्होंने गरीबी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, क्राइम्स के खिलाफ, पॉल्यूशन के खिलाफ, इन्होंने इन चीज़ों के लिए वॉर की और फिर उसका नतीजा इन्हें जेल में भुगतना पड़ा। इनमें से कुछ की डेथ हो गई। उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स जो अवेलेबल करानी चाहिए किसी भी कंट्री में या किसी भी कोने पे अर्थ के, वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई। क्यों? अगर ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने एंटी नेशनल की एक्टिविटीज़ की, जैसा कि कुछ लोग क्लेम करते हैं, एलिगेशंस इनके ऊपर लगाते हैं, मीडिया ट्रायल्स बहुत ही हैवी तरीके से इनकी हुई है। कुछ पॉलिटिशियंस इनके ऊपर ब्लेम करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं कि ये इन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की हैं और ये सेडिशियस एक्टिविटीज़ में पाए गए हैं, मिले हुए। जैसे भीमा कोरेगांव केस ले लें या उस तरह के और भी एग्जाम्पल्स। ठीक है, मान लेते हैं एक टाइम के लिए। तो फिर इन्हें फेयर ट्रायल का मौका क्यों नहीं दिया गया? इनके साथ उस तरह का व्यवहार क्यों किया गया जो एक किसी भी ह्यूमन को या किसी भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन के साथ नहीं करना चाहिए था? स्ट्रॉ नहीं दिया गया था, याद है ना, जीएन साईं बाबा को। क्यों? क्या है कि स्ट्रॉ इतना बड़ा वेपन साबित हो सकता है, वो जेल से बाहर आ जाते? फुलिशनेस नहीं है ये? थिंक अबाउट इट। ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने क्राइम किया, ठीक है, इन्हें फेयर ट्रायल दो, इनकी सुनवाई करो, इन्हें जेल में डालो, 7 साल 10 साल लाइफ टर्म जितनी भी मिलती हो, इन्हें जेल में डालो। बट बाय प्रोसेस, बाय द जुडिशियल प्रोसेस, बाय द जुडिशरी, सारी तरीक़ों से इन्हें फेयर ट्रायल का मौका क्यों नहीं दिया गया? स्कॉलर्स की कंडीशन बहुत बुरी है इंडिया में। अभी हम अगर स्कॉलर्स की बात करें तो स्कॉलर्स को बदनाम किया जाता है हर तरह से। किस तरह से हम ये सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, किस एंगल से हम इस सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं कि एक साइंटिफिक एडवांस सोसाइटी हम बन सकें, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी हम बन सकें। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहीं भी रहा है हमारा? किसी भी तरह से, किसी भी एस्पेक्ट में हम क्या ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं? सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है। हम किस हद तक हम जा रहे हैं कि किसी को भी हम क्रिमिनल असाइन कर देते हैं, क्रिमिनलिटी उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं। क्यों? बदनामी होती है इंडिया की। कोई भी इस बारे में क्यों नहीं सोचता है कि सिविक सेंस नहीं है? एयर पॉल्यूशन के बारे में कोई क्यों नहीं परवाह कर रहा है? जो कुछ गिने चुने लोग परवाह कर रहे हैं उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है, उन्हें इंटरनेशनल बुलाया जा रहा है, या और भी तरह के मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सारे तरह के। सोनम वांगचुक, क्या किया था उन्होंने? इतने दिनों से वो जेल में बंद है, क्यों उन्हें जेल में रखा गया? क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाना, इन्वायरमेंटल जो वायलेशंस हैं, इन्वायरमेंटल रूल्स जो भी हैं, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये एंटी नेशनल कब से होने लगा? और अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, ये कोई भी क्राइम नहीं है, तो फिर सोनम वांगचुक जेल में क्यों है? और किसी को पता क्यों नहीं है कि उनके ऊपर चार्जेस कौन से हैं? क्या चार्जर लगाए गए? किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन नहीं है? किस तरह से हमारे आर्टिकल 21 जो कि हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, क्यों नहीं है? उनके केस में ये क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? क्यों नहीं? अभी अगर हम कहें कि इंडिया में सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है मास लेवल पे, तो ये गलत नहीं होगा। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, रशियन रिवॉल्यूशन। क्यों नहीं इंडिया में कोई बिग रिवॉल्यूशन हुआ है जो सोशल लेवल पे हो, जिसने सोशल मोबिलाइजेशन किया हो, सोसाइटी को अवेक किया हो, जगाया हो? हम बोलते रहते हैं कितना महान था भारत, कितना आलीशान था भारत। जैसा कि फ़हमीदा रियाज ने, पाकिस्तानी जो पोइट जो रही हैं, उन्होंने इंडिया को वॉर्न करते हुए एक पोएम रिसाइट किया था इंडियन पार्लियामेंट में कि हमारी तरह मत बन जाओ, पाकिस्तान की तरह मत बन जाओ। उनकी वार्निंग थी, किसी ने क्यों नहीं सुना? इंडियंस ने एक, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो पाकिस्तानी थी, बट वो एक इंसान थी और उन्होंने एक अच्छे इंटेंशन के साथ उन्होंने इंडिया को वार्निंग दी थी कि हमारी तरह मत बन जाओ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को कि वो इंडिया की भलाई के लिए सोच रही हैं, इंडिया की तरक्की के लिए सोच रही हैं?
फिर भी हमने उनकी एक ही नहीं सुनी। इतने सारे लोग जो जेल में बंद हैं, उनकी क्या गलती है? क्यों नहीं उन्हें फेयर ट्रायल के थ्रू उन्हें ले जाकर उन्हें जेल में डाला जाता है अगर वो गलत है तो, अगर उन्होंने क्राइम किया है तो? एक रिवॉल्यूशन, जो सोशल रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है इंडिया में, हुआ था हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं उनके द्वारा, वाटर को लेकर, पानी को लेकर। जस्ट इमेजिन कि कितनी बुरी कंडीशन रही है इंडिया में कि पानी को लेकर रिवॉल्यूशन करना पड़ जा रहा है। थिंक अबाउट इट। क्यों? रशियन रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं है? कल्चरल रिवाइवल को हम सोशल रिवॉल्यूशन नहीं बोल सकते। कल्चर एक पार्ट होता है, सोसाइटी उससे बहुत बड़ी चीज़ है। सोशल रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स होते हैं, ना कि कुछ लोगों के एस्पेक्ट्स होते हैं जो कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस को लेकर नहीं होते हैं। वो पूरा होलिस्टिक अप्रोच होता है। क्यों नहीं हम होलिस्टिक अप्रोच अपना पा रहे हैं? एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री बाय द वे, if you are thinking that it is not, it is, okay, and it will be. Why? Then why people are saying that secular world shall be eliminated? आज एक इंटेलेक्चुअल होना इंडिया में गाली क्यों हो गई है? क्यों अर्बन नक्सल का उन्हें टैग दे दिया जाता है? मीडिया ट्रायल्स होते हैं, मीडिया उन्हें अलग अलग तरह के नाम देती है, लोग भी अलग अलग तरह के नाम देते हैं। क्यों? क्या पढ़ाई करना, रिसर्चर होना, स्कॉलर बनना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, सोसाइटी के बारे में जानना, समझना, डाइवर्सिटी को समझना, यूनिटी को प्रमोट करना, ये किस तरह से गलत होने लगा है? और क्यों गलत है ये? कौन कहता है ये? वो कौन से लोग हैं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि एनसीईआरटी के आई थिंक 6th और 7th क्लास में ये चैप्टर था, वो भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों को, ऐसी पावर्स को इम्बोल्डन किया जाता है? क्यों ऐसी पावर को इनकरेज किया जाता है? जीएन साईं बाबा, उमर खालिद, शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सुरेंद्र गाडलिंग, रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, हैनी बाबू, सागर गोरखे, आनंद तेलतुम्बडे, अरुण फेरेरा, शोमा सेन, वर्नॉन गोंजाल्विस, गौतम नवलखा, ज्योति जगताप, स्टैन स्वामी, अखिल गोगोई, ये सिर्फ कुछ नेम हैं और इन सभी लोगों को जेल में रखा गया। इन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्यों ना कहें? इन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्यों ना कहें? इन्होंने वॉर करी, गरीबी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ। इन्होंने वॉर की पॉवर्टी के खिलाफ। इन्होंने वॉर की उन सभी लोगों के लिए जो इस कंट्री में जस्टिस चाहते थे, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्राइबल्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, विमेन के लिए। इन्होंने इन सभी लोगों के राइट्स के लिए वॉर करी। क्यों नहीं इन्हें इतना उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई जितना ये डिजर्व करते हैं? क्या क्राइम था इन सारे लोगों का? क्यों नहीं इन्हें फेयर ट्रायल के थ्रू कन्विक्ट किया गया? क्या लगता है, रीडिंग प्रीएम्बल, अगर हम प्रीएम्बल को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपनली अगर हम पढ़ते हैं, उसके सारे वर्ड्स को प्रीएम्बल के, हमें क्या इस बात का डर नहीं होगा कि हम एक टारगेट, किसी भी एक ग्रुप के द्वारा हम टारगेट किए जा सकते हैं? होगा, डेफिनेटली डर होगा। लोगों को सेकुलर वर्ड से भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? हमारी कंट्री एक सेकुलर है पूरी तरह से। अगर हम एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आज एक प्ले कार्ड लेकर बाहर निकलता हूँ, अपने टाउन के चौराहे पे खड़े होता हूँ और ये बोलता हूँ कि मुझे साफ़ एयर चाहिए, मुझे पॉट होल्स फ्री रोड चाहिए, विद इन फ्यू आवर्स आई विल बी बिहाइंड बार्स। वाई? मैं सिर्फ प्ले कार्ड लेके किनारे खड़ा रहूँगा? आई वॉन्ट डिस्टर्ब द ट्रैफिक, आई वॉन्ट वॉयलेट एनी रूल, एनी रेगुलेशन ऑफ द नेशन। देन स्टिल अगर मैं एक रोड के किनारे चुपचाप प्ले कार्ड लेके खड़ा हूँ तो फिर
मैं किस तरह से गलत हूँ? थिंक, खुद से पढ़ो, खुद से सोचो एक बार, प्रेमबल जाके पढ़ो, क्या लगता है किस हद तक ये सही है? एंड वाई? अगर मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन अगर रहे तो मैं यही बोलूँगा कि इंडिया बैकवर्ड जा रहा है। क्यों इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड जा रहा है? अभी हमारे यहाँ से स्कॉलर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हुए? पहले तो कुछ नाम भी आ जाते थे इंडियन साइंटिस्ट के, इंडियन रिवॉल्यूशनरी पीपल के, भगत सिंह टाइप के लोगों के। आज क्यों नहीं आते हैं? थिंक, अगर क्या भगत सिंह आज होते तो क्या वो भगत सिंह बन पाते? क्या अभी का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उन्हें भगत सिंह बनने देता? क्या पता जितने लोगों को जेल में डाला गया उनमें से कोई भगत सिंह हो।